हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्लास 11th का एल्गी का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एल्गी के अंदर अगर हम बात करें तो एल्गी की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी या फिर हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं। ये दो टर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। एल्गी अगर बात करें हम बेसिकली तो ये थैलोफाइटा के अंदर आती है। थैलोफाइटा का मतलब क्या है? जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस जैसा होता है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस जैसा होता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर अगर ना तो लीव्स पाई जाती है, ना ही स्टम पाया जाता है, ना ही रूट्स पाई जाती है, तो वो थैलस के अंदर आते हैं। अच्छे से याद रखना है, वो थैलस के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें इनकी तो ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल और थैलस जैसी होती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनके अंदर आर्केगोनिया एब्सेंट होता है और ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बट खाना खुद बना लेते हैं। और स्टोमेटा इनके अंदर एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एल्गी के अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो डिफरेंट है। उसके अंदर गार्ड सेल पाई जाती है। स्टोमेटा जो होते हैं उनके अंदर गार्ड सेल पाई जाती है। स्टोमेटा एल्गी के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा कहाँ पर मेनली स्टोमेटा पाए जाते हैं? लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं बट इनके अंदर लीव्स पाई ही नहीं जाती एल्गी के अंदर, तो स्टोमेटा कहाँ से होंगे? तो इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर जो बॉडी होती है पूरी थैलस जैसी बॉडी होती है, उसके ऊपर ही इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करती है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें एल्गी के, तो ये लार्जली एक्वाटिक होती है, यानी कि ये पानी के अंदर रहती है एल्गी मेनली। ये दोनों तरह के पानी में रह सकती है, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकती है और मेराइन वाटर के अंदर भी रह सकती है। दोनों तरह के वाटर के अंदर ये रह सकती है, मगर ये कहीं कहीं इसकी जो हैबिटेट होती है वो वेरिएबल भी होती है। अलग अलग तरह के, ये स्टोन्स पर भी रह सकती है, ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकती है। अलग अलग तरह की ये पैरासाइटिक नेचर की भी होती है, जो एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है, डंग के ऊपर भी पाई जाती है। तो एल्गी की जो हैबिटेट होती है वो वेरिएबल भी होती है बट लार्जली एक्वाटिक नेचर की होती है। ये आपको याद रखना है। अगर हम और चीज़ की बात करें एल्गी के अंदर, तो कुछ एल्गी के अंदर सिनोसाइटिक कंडीशन पाई जाती है। सिनोसाइटिक कंडीशन का मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियस जो होता है, एक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, ये एक सेल है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कहेंगे और एनिमल्स के अंदर इस कंडीशन को हम सिनसाइटियम कहेंगे। सिनसाइटियम कंडीशन कहते हैं एनिमल्स के अंदर इसको, और प्लांट्स के अंदर सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं इस कंडीशन को। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि फंजाई के अंदर होता है। किंगडम फंजाई में आपने किंगडम फंजाई देखा है, अगर नहीं देखा है तो आगे देखेंगे। तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई के अंदर। सेम रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर भी। एल्गी के अंदर भी 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली स्पोर्स की हेल्प से होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है गैमेट्स के थ्रू। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसके बाद में गैमेट्स आपस में मिलेंगे, उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रख लेना है। यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से एल्गी को थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है उन्हें थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। जैसे कि एल्गी हुई, ब्रायोफाइट्स हुए और फंजाई हुई, बैक्टीरिया हुआ, इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। अच्छे से नोट कर लेना है चीज़ें।
अब देखिए, अगर हम बात करें एल्गी के क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, पिगमेंट के बेसिस पर एल्गी को मेनली 3 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक है हमारी ग्रीन एल्गी, एक है हमारी ब्राउन एल्गी, एक है हमारी रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी 3 तरह की क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में एक एक चीज मेंशन कर रखी है, अच्छे से याद रखना। ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को हम कहते हैं फियोफाइसी, और रेड एल्गी को हम कहते हैं रोडोफाइसी। तो 3 तरह की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गी 3 तरह की होती है। अब हमें याद रखना है क्या क्या पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान देना है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि ग्रीन पिगमेंट्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरोफिल इसकी, तो इसमें जो एल्गी, ग्रीन एल्गी जो होती है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डिफरेंट शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है ये डिफरेंट तरह का होता है, और ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला याद रखना है यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स एक एल्गी होती है जो एक ग्रीन एल्गी होती है, इसका ग्रिडल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रिडल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें जिग्नेमा एल्गी, जिग्नेमा की अगर हम बात करें तो इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्टार शेप का होता है। स्टार शेप का होता है जिग्नेमा का, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आपको रखना है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, इसका रिबन शेप का होता है। रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, अच्छे से याद रखना है। और एक क्लेमाइडोमोनस का याद रख लेना है जो कप शेप का होता है। क्लेमाइडोमोनस का कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर आपको ये चीज़ें अच्छे से नोट करना है, क्योंकि यहाँ से लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल नोट करना है चीज़ों को। यही नीट के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, क्योंकि एनसीईआरटी में सही से दे नहीं रखा है इस टॉपिक को, और यहाँ बच्चे सोचते हैं कि ये बाहर से आया है। बाहर से कुछ नहीं, एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा है उन्होंने कि डिफरेंट शेप, वेराइटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स के अंदर ग्रिडल शेप, जिग्नेमा के अंदर स्टार शेप, स्पाइरोगायरा के अंदर रिबन शेप और क्लेमाइडोमोनस के अंदर कप शेप। और अच्छे से नोट कर लेना चीज़ों को, ये पूछा जाता है। 3 बार बोल रहा हूं मैं, पूछा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है, मतलब अच्छे से नोट कर लेना है चीज़ों को। अब देखिए, अगला आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्रीन एल्गी होती है, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना है जो मैं एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पायरेनोइड्स के बारे में बताया गया है, अच्छे से याद रखना। पायरेनोइड्स एक स्टोरेज बॉडीज़ होती है, स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं। इनके अंदर जो स्टोरेज होता है ये मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, अच्छे से याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, अच्छे से याद रख लेना। जो ग्रीन एल्गी है इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, और ये मेनली प्रोटीन को स्टोरेज करने का काम करते हैं। मेनली प्रोटीन को स्टोरेज करने का काम करते हैं, अच्छे से याद रख लेना। स्टार्च की जगह पर ये प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स बॉडीज पाई जाती है जो कि स्टोरेज का काम करती है। और किसका स्टोरेज करती है, अच्छे से याद रख लेना है, प्रोटीन के स्टोरेज का काम करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। और कुछ एल्गी जो होती है उनके अंदर जो स्टोरेज होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी उनके अंदर स्टोरेज होता है, ये अच्छे से याद रख लेना है।
यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर वो दोनों तरह से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो तीनों तरह का रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। नोट करना है, तीनों तरह का रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी मेनली होती है। क्लोरेला कैसी होती है? यूनिसेलुलर एल्गी होती है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी होती है और इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। क्लोरेला के अंदर यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला होती है और इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। इसको कहीं जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे एक तो स्पाइरुलिना हुआ और एक क्लोरेला हुआ। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट वाली एल्गी होती हैं, अच्छे से याद रखना है। क्लेडोफोरा के बारे में याद रखना है, क्लेडोफोरा से पूछा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्लेडोफोरा जो होती है इसके अंदर मोलस्कन शेल पाए जाते हैं। जो एनिमल किंगडम के अंदर मोलस्क का एक फाइलम होता है उस तरह के यहाँ पर शेल पाए जाते हैं क्लेडोफोरा एल्गी के अंदर। और जो कारा होती है, कारा जिसे चारा भी कहते हैं बहुत सारे, चारा अच्छे से याद रखना। इसके अंदर क्या होते हैं अच्छे से याद रखना। कारा जो होती है इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है। इसका डायग्राम 12th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है और 11th दोनों की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एक कारा का डायग्राम होता है। कारा के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बाइसेक्चुअल नेचर की होती है। बाइसेक्चुअल नेचर की एल्गी होती है कारा, अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस एल्गी के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। डायरेक्टली याद रख लेना, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सी एल्गी है? तो स्पाइरुलिना, याद रख लेना है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पाइरुलिना। लोग कंफ्यूज होते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना में, तो अच्छे से याद रख लेना। सबसे ज़्यादा स्पाइरुलिना है, उसके बाद में आएगा क्लोरेला। ये दोनों एल्गी जो है दोनों की दोनों ग्रीन एल्गी होती है, अच्छे से याद रखना है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों ग्रीन एल्गी होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना के अंदर, उसके बाद में पाया जाता है क्लोरेला के अंदर। और दोनों को ही क्या किया जाता है? स्पेस ट्रेवलर्स के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। स्पेस ट्रेवलर्स के फूड के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जो स्पेस में ट्रेवलिंग करते हैं उनके फूड का साधन कौन होता है? ये एल्गी होती है, ये ग्रीन एल्गी होती है, यानी कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला। अच्छे से याद रखना इन चीज़ों को। क्लियर? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार। अब हमें कुछ चीज़ें और नोट कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि एल्गी जो होती है ये कैसी हो सकती है? अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, तो यहाँ पर आइसोगेमस हो सकती है, एनाइसोगेमस हो सकती है, या फिर ये ऊगेमस भी हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर एल्गी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीन तरह की हो सकती है। क्या मतलब है इनका? आइसोगेमस का मतलब है अगर दोनों तरह के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगर सिमिलर साइज के होंगे, अगर मोर्फोलॉजी में एक जैसे दिखते होंगे, अगर हम उनको देखने के बेसिस पर अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते होंगे, तो इस तरह के गैमेट्स क्या होंगे? आइसोगेमस कहलाएंगे इस तरह के गैमेट्स। अगर जो एल्गी है उसके अंदर अगर दोनों गैमेट्स डिफरेंट तरह के होंगे, एक जो होगा वो बड़ा होगा, एक छोटा होगा, दोनों तरह के अलग अलग तरह के गैमेट्स होंगे, तो इस तरह के गैमेट्स को एन आइसोगेमस कहेंगे।
अगर जो गैमिट्स है वो एक गैमिट्स जो होगा फीमेल गैमिट्स अगर बहुत बड़ा होगा और जो मेल गैमिट्स है वो बहुत छोटा होगा, फीमेल गैमेट्स बहुत बड़ा होगा और मेल गैमेट्स बहुत छोटा होगा, तो इस तरह के गैमेट्स को हम oogamous कहेंगे। तो इस तरह के 3 तरह के गैमेट्स के बेसिस पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, अच्छे से याद रखना। इसमें आप क्लेमाइडोमोनस याद रख सकते हैं। इसके अंदर क्लेमाइडोमोनस की डिफरेंट स्पेसीज आती है और भी। oogamous के अंदर वो बहुत सारी आती है, जैसे कि वोल्वोक्स हुआ, ये सारी की सारी जो होती है ये क्लेमाइड यहाँ पर oogamous के अंदर आती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तरी आपको यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, ये पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इनके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो मेनली होता है स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च एंड प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है ग्रीन एल्गी के अंदर। और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है ग्रीन एल्गी के बारे में। इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक तो इसके एग्जाम्पल से, यानी कि एग्जाम्पल कौन है, यूवी स्पेशल कर, ये एक तरीका होता है। यू का मतलब है यूलोथ्रिक्स, वी का मतलब है वोल्वोक्स, स्पेशल का मतलब है स्पाइरुलिना, कर का मतलब है कारा। तो यूवी स्पेशल कर, युवराज पहले क्रिकेट खेला करते थे, उनसे हम कहते हैं कि यूवी थोड़ा स्पेशल कर। तो उस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं, यूवी स्पेशल कर यानी कि यूवी यानी कि यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, स्पाइरुलिना और कारा। इस तरह के तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन आता है। और इसमें और चीज़ें याद रखनी है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। स्टोरेज फूड के बारे में मेनली बात करें तो मेनली कौन होता है, स्टार्च होता है, या फिर उसमें पायरेनोइड्स के अंदर हम करते हैं उसको प्रोटीन होता है। क्लियर। और उसके बाद में आपको याद रखना है इसके शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो आपको इतनी चीज़ यहाँ पर ग्रीन एल्गी के बारे में याद रखनी है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ग्रीन एल्गी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी कितने तरह की होती है, क्या क्या होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, उसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आपको लेक्चर पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके।